जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी आपके सामने आ गई है। हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की। तो रेलवे ग्रुप डी में प्यारे दोस्त सिलेक्शन कैसे लेना होगा, आप तैयारी कैसे कर पाओगे, बुक्स कौन सी पढ़नी होगी, साइंस के लिए तैयारी कैसे करोगे, जीएस तो पल्ले पड़ता ही नहीं है भाई, तो जीएस की तैयारी करनी कैसे होगी, करंट अफेयर सबसे बड़ा मुद्दा भैया। अगर ये कह दो मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे ये अलग बात है, लेकिन करंट अफेयर आएगा कहां से, ये बात बिल्कुल अलग है भाई। तो आज मैं आपके जो सभी डाउट्स होने वाले हैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग, उन सभी डाउट्स को दूर करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को कैसे क्लियर किया जाता है प्यारे दोस्त। तो आपको करना क्या होगा दोस्त, सिंपल सा ये काम करना होगा, जॉब कैसे लेनी है और इस जॉब में आपको काम क्या क्या करने होते हैं पहले तो आपको ये भी जानना होगा। तो पहली बात आप ये सुन लीजिए कि ग्रुप डी का मतलब होता है रेलवे की सबसे निचले स्तर की नौकरी। जो आप ये समझ ली कि एक आप कर्मचारी की भूमिका निभाएंगे और एक ऐसा कर्मचारी जो बिल्कुल सबसे निचले पायदान पर होता है, आपसे कुछ भी कार्य कराए जा सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या जानना है प्यारे दोस्त, तो आपको यह भी जानना होगा कि आप जो भी तैयारी जहां से भी करोगे, आप जो भी तैयारी प्यारे दोस्त जहां से भी करोगे, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा, ऐसे जितने भी दोस्त हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को निकालना चाहते हैं, नौकरी को पाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एकदम रामबाण फॉर्मूला बताने वाला हूं। अगली बार जब भी कुंभ होगा ना, याद करोगे कुंभ के मेले में नहा के आना भैया, ग्रुपड़ी में लग गई है क्योंकि पास मिल जाएगा तुमको, तो फ्री में जाना है भाई, है ना। तो आपका भाई आपका दोस्त बताएगा आपको कि ग्रुप डी में कैसे नौकरी पानी है। बिल्कुल प्यारे दोस्त, सही सुना आपने, मैं बताऊंगा आपको कि ग्रुप डी में कैसे नौकरी आपको मिलने वाली है, क्या क्या आपको करना होगा। सबसे पहली बात, आपके कुछ सवाल होंगे, उन सवाल को देखना होगा कि आपको करना क्या है। तो हम जो बात करेंगे वो 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे और वो मुद्दे आपके रहने क्या वाले हैं ये आप देख लीजिए। पहला मुद्दा हमें यह देखना होगा कि जब आप ग्रुप डी का पेपर देने जाओ या जब आपने अपना फॉर्म डाल दिया है, तो फॉर्म डालने के बाद अब आप लूडो तो नहीं खेलोगे, है ना, कि लूडो ही खेलते रहोगे, लूडो तो नहीं खेलनी है भाई। अब आपको करना क्या है, पढ़ाई में लग जाना है भाई। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, हमें यह जानना होगा प्यारे दोस्त कि हमारा प्लान क्या होने वाला है, हम प्लान क्या बनाए, कैसे हमको तैयारी करने वाली। भाई आपका सब कुछ बताएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है भाई, सब कुछ क्लियर होगा आज। दूसरा आपको यह देखना होगा कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हमको टारगेट स्कोर कितना रखना है, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आना चाहिए, हमको कैसे तैयारी करनी है। अब टारगेट कितना रखना होगा तो उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया आपको किताबें कहां से पढ़नी है, और किताबें तो मार्केट में बहुत हैं, तो आपको पढ़नी कौन सी किताब होगी। तो तीसरा बिंदु इसका यह होगा कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, सब कुछ क्लियर रहने वाला है। आप दूसरा आपको यह देखना है कि बुक्स मिल गई हैं, तो यह भी तो देख लो भैया कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना होगा, तो टाइम का मैनेजमेंट भी तो करना होगा, कौन सी चीजें हमें कितनी पढ़नी है। हमें ग्रुप डी का पेपर निकालना है, सीजीएल का पेपर नहीं निकालना है भाई, तो हमको कितना क्या पढ़ना है ये भी हमें देखना होगा। दूसरा हम ये देखेंगे कि मैथ कहां से पढ़ेंगे, हम मैथ के साथ साथ हमको रीजनिंग कैसे पढ़नी है, मैथ के कितने स्तर के क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको साइंस की तैयारी कहां से करनी है। ग्रुप डी का तो साइंस का भैया अलग ही स्तर है, तो ग्रुप डी के लिए साइंस आपको अगर पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है और कौन सी बुक आपके लिए बेटर रहने वाली है, ये आपको मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि पेपर वहीं से बनता है। दूसरी बात आपको क्या जानना है कि अगर आप साइंस पढ़ लिए हैं, रीजनिंग पढ़ लिए हैं, जीएस कहां से पढ़ोगे, जीएस का क्या करना होगा, यह भी आपको पता पड़ेगा। दूसरा यह जानना है कि अगर ये पढ़ लोगे तो रिवीजन कैसे करना है, आपको रिवीजन आपको कैसे करना होगा। फिर आपको यह जानना होगा कि अगर रिवीजन हो गया है तो अब हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है।
तो आपको क्या जानना होगा प्यारे दोस्त कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा प्यारे दोस्त, अपना ये प्लान बनाना होगा। और प्लान कैसा होगा ये समझ लो। अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं, और फॉर्म चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। अगर एग्जाम डेट नहीं आई है प्यारे दोस्त, तो हम ये मान के चल रहे हैं अपने प्लान के तहत, हमारा जो प्लान है उस प्लान के तहत हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास अभी 3 महीने हैं। मान के चल रहे हैं कि आपके पास 3 महीने हैं। आपको 3 महीने में क्या करना है, अपने सिलेबस को खत्म कर लेना है। या ये मान लो कि आपके पास कितने दिन है, 100 दिन है। आपके पास प्यारे दोस्त कितने हैं, 100 दिन है। 100 दिन में आपको अपना सिलेबस को क्या कर लेना है, खत्म कर लेना है। बोला ऐसे कैसे हम सिलेबस को 3 महीने में खत्म कर लेंगे? भैया करने के लिए दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आपको अपने आप को झोंकना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी, तब ये सिलेबस 3 माह में खत्म होगा। उस तरीके से तैयारी करनी होगी। और अगले 2 महीने में, अगले 2 माह में क्या करना है, यानी कि 60 दिन में, 60 दिन में हमको क्या करना होगा प्यारे दोस्त, प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि रिवीजन करना होगा। यहां पर हम रिवीजन करेंगे, समझ रहे हो ना? प्रैक्टिस करेंगे। 3 महीने में तो हम सिलेबस को खत्म करेंगे, और 2 महीने का समय लेंगे, यानी कि 60 दिन का समय लेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अपना रिवीजन करने वाले हैं। और अभी डेट तो नहीं आई है। अगर यहां तक 5 महीने में डेट आ जाती है तो ठीक, नहीं तो रेलवे का पेपर कभी भी 1 साल से पहले नहीं होता है। तो 5 महीने में हम एक बार तो अपना सिलेबस खत्म कर ले रहे हैं, और दूसरी बात हम एक बार प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। और जब तक पेपर आएगा, क्या होगा प्यारे दोस्त, जब तक पेपर आएगा तो अगले जो 60 दिन आने वाले हैं आपके, इसमें हम सिलेबस को 2 बार रगड़ देंगे। और जब अगला पेपर आएगा, मान के चलो फिर भी समय बच जाता है, तो हम अगला जो समय बचेगा हमारे पास, मान लो 2 महीने और बच गया, तो कम से कम 3 बार और रगड़ेंगे सिलेबस को। मतलब नौकरी 100% मिलने वाली है। दूसरा आपको क्या देखना है कि आपका जो टारगेट है प्यारे दोस्त, क्या जो टारगेट है प्यारे दोस्त, वो टारगेट कैसा बनाना है। तो आपको पहली बात तो ये समझना है, ये जो टारगेट है, इस टारगेट के तहत आपको मुख्य बात ये पता है कि इस ग्रुप डी में जो मैथ आता है वो 25 नंबर का आता है। और इस ग्रुप डी में जो रीजनिंग आएगी प्यारे दोस्त, वो कितने नंबर की आएगी, तो वो 30 नंबर की आएगी। साइंस भी आएगी, साइंस भी आएगी कितने की, 25 नंबर की। साइंस भी प्यारे दोस्त 25 नंबर की आती है। और बचा क्या आपके पास, जीए बता, यानी कि जर्नल अवेयरनेस बचा। और जर्नल अवेयरनेस आपकी कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की आएगी। ये आपके ग्रुप डी का पेपर का है फंडा, कि इतने इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। अब ये जो आप तैयारी करोगे, हमारा टारगेट कितने दिन का था प्यारे दोस्त, तो हमारा टारगेट मात्र हमने बनाया था 5 महीने का। और 5 महीने में हमने ये देखा था कि 3 माह में तो क्या कर रहे हैं, हम सिलेबस को खत्म कर रहे हैं, सिलेबस को खत्म कर रहे हैं। और 2 माह में क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 माह में क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा कितने दिन का टारगेट है, 5 महीने का टारगेट है। एग्जाम इससे पहले तो हो ही नहीं सकता है आपका। दूसरी बात आपको क्या करना है कि अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लोगे, अगर प्यारे दोस्त आप इतना सब कुछ पढ़ लोगे, प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लोगे, तो अब आपके लिए जो टारगेट रहने वाला है कि एग्जाम देने जाओ पढ़ने के बाद, तो आपको करना क्या होगा, लगभग मान के चलो प्यारे दोस्त 75 से लेकर 78 क्वेश्चंस तक तो सही करने ही करने हैं। 75 से लेकर 78 क्वेश्चन तो बना के ही आने हैं। और बना के आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बना के आओ, ये श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी और अब ऐसा नहीं है। अब तो 50,000 भी नहीं है वैकेंसी, 40,000 तो छोड़ दो। तो अब आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 75 से लेकर 78 क्वेश्चन सही सही होने वाले हैं भाई। इतना अगर खुद पे भरोसा है भाई, तो
तभी आप ग्रुप डी की तैयारी करनी है। लेकिन घबराओ मत, आपका भाई अभी भी है। भरोसा रखो कि मैं आपको ये तैयारी कराने वाला हूं और आपको इतने नंबर तक पहुंचाऊंगा। 75 से लेकर 78 क्वेश्चन आपके मैं क्या कराने वाला हूं, सही कराने वाला हूं। अब सही कैसे होंगे ये समझ लो। सही ऐसे होंगे कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी होंगी, पहले तो ये जानना जरूरी है। हम किताबें कौन सी पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है प्यारे दोस्त, लेकिन एक बार वीडियो देख ली तो ये रास्ता सिर्फ ग्रुप डी तक ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप YouTube पर भरमार के वीडियो पढ़ी हैं और सब बता देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, लेकिन ये नहीं बताएगा कि करना क्या है। तो करना यह है कि किताबें कौन सी पढ़नी है ये देख लो। तो सबसे पहली बात यह है प्यारे दोस्त कि अगर आप सामान्य विज्ञान की चर्चा करने वाले हैं, अगर आप साइंस पर फोकस करने वाले हैं, तो आपको यूथ कंपटीशन का जो टाइम्स की बुक है, सॉल्व पेपर जो आते हैं सामान्य विज्ञान के, ये वाले पेपर आपको लेने होंगे। दूसरा क्या लेना होगा, अगर आप जर्नल अवेयरनेस की बात करेंगे तो आपको क्या लेना होगा, रुकमणी यानी कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन बुक लेना होगा। साइंस किसकी पढ़नी है, यूथ कंपटीशन का पढ़ना है, लेकिन जीएस किसका पढ़ना है, तो रेलवे का पढ़ना है, वन लाइनर वाला पढ़ना है, और हो सके तो जीएस के आप प्रैक्टिस सेट भी ले लेंगे। दूसरा, अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ आपको किरण का पढ़ना है, किरण पब्लिकेशन का मैथ पढ़ना है। और यादवेंद्र सर इस मैथ को पढ़ाते, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, कहीं पर भागने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां से आप ये किरण का मैथ भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हमको किसकी पढ़नी है, रीजनिंग भी हमको किरण पब्लिकेशन की ही पढ़नी होगी। तो किताबों पर हमारी चर्चा हो गई है कि किताबें हमें कौन कौन सी पढ़नी है। तो किताबें सिंपल सी हैं कि यूथ का तो हमको साइंस पढ़ना है, रुकमणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म का हमको जीएस पढ़ना है, मैथ किरण का पढ़ना है, और रीजनिंग भी हमको क्या करनी है, किरण पब्लिकेशन की ही पढ़नी होगी। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आपके लिए ये आएगी कि क्या आपको किसी ऐप से कोर्स खरीद लेना चाहिए या किसी ऑफलाइन बैच यानी कि जो क्लासें चलती होंगी उन क्लासों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो प्यारे दोस्त, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने अभी अपने दोस्त पर भरोसा कर लिया और दोस्त पर भरोसा करने के बाद उसकी बात मान ली कि इस वाले ऐप से ये कोर्स ले लो या इस वाली कोचिंग में जाकर पढ़ लो, तो तुम्हारा आज क्या कभी कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, दोस्त पर भरोसा नहीं करना है। जो कुछ करना है अपने भरोसे पर करना है। कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करो तो पहले जाके देखो कि पढ़ाई कैसी हो रही है। अगर ऑनलाइन भी देख कर रहे हो तो ऑनलाइन देखो कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बढ़िया कौन सा पढ़ा रहा है, ये आपको देखना होगा। किसी से भी नहीं पढ़ लेना है भाई, तब तो काम बनने वाला है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है प्यारे दोस्त कि आपको इधर उधर भी भागने की जरूरत नहीं है। जितने बार YouTube पर सारे टीचर्स हैं उन सबके जो कोर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में उनकी में मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो चीजें सर्च करनी होंगी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ जाएगी, लेकिन वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब खुशी की बात हमारे लिए ये होगी प्यारे दोस्त कि अगर आपका सिलेक्शन होगा, अगर ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन होगा प्यारे दोस्त, तो हमें बहुत ज्यादा आत्म खुशी होगी आपके सिलेक्शन होने पर। अब दूसरी बात यह है प्यारे दोस्त कि वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जा रही है, लेकिन आपको कुछ जानने के लिए इसमें मिल रहा है। आपको क्या करना पड़ रहा है प्यारे दोस्त, जानने के लिए आपको कुछ ना कुछ इसमें मिल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, अब प्यारे दोस्त आपको करना क्या है ये और समझ लीजिए। दूसरा काम ये करना है कि देखो, अगर आप साइंस पढ़ना चाह रहे हो, जो साइंस था, जो विज्ञान है प्यारे दोस्त, ये विज्ञान कितने नंबर का आ रहा है, 25 नंबर का आ रहा है। 25 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, इसके आने वाले। तो पहली बात, साइंस कैसे पढ़ोगे आप, तो साइंस का तो सिंपल सा फंडा है आपको कि साइंस क्या करनी होगी, टॉपिक वाइज ही पढ़नी होगी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन अच्छे स्तर के आते हैं ग्रुप डी में। क्लियर बात है ना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आपको यह देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हैं, उनके आधार पर ही पढ़ना होगा। अब अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में क्या पढ़ना होगा आपको,
अगर जीएस में मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़ना है प्यारे दोस्त? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। बाकी का मुगल वुगल कुछ नहीं पढ़ना है, एशियंट बिल्कुल नहीं पढ़नी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो ज्योग्राफी में केवल और केवल आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ नहीं भागना है। तो इसमें आपको इंडियन पढ़नी है, इंडियन जियोग्राफी पढ़नी होगी। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी भी सब्जेक्ट है, तो आप में इसको क्या पढ़ना पड़ेगा? अनुसूची पढ़नी होगी, कुछ आर्टिकल पढ़ लेने हैं, फिर इसके बाद संशोधन पढ़ लेने हैं, बस। बाकी का तो सामान्य चर्चा में पॉलिटी आपके में बनी ही रहती है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आपको? तो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है प्यारे दोस्त, आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, राष्ट्रीय आय पढ़नी है, योजनाएं पढ़नी है और पंचवर्षीय योजना पढ़नी है, बस। ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा प्यारे दोस्त। अब समझिए, अब इसके बाद करना क्या है? अब इसके बाद आपको यह करना होगा कि जो जीएस वाला पोर्शन में आपके लिए बच गया है, क्या? करंट अफेयर जो बच गया है, इस करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है ये भी आप देख लो। करंट अफेयर में क्या पढ़ोगे? तो करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है? स्पोर्ट्स का ध्यान रखना है कि किस स्पोर्ट्स में कौन कौन से अवार्ड आपको दिए गए हैं। दूसरा आपको यह ध्यान रखना होगा प्यारे दोस्त कि अभी जो आर्ट एंड कल्चर है, मंदिर मस्जिद हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ध्यान रखना होगा कि नियुक्ति भारत में कौन सी हुई है, कौन सा मंत्रालय किसके पास है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, उसके अध्यक्ष कौन है, इन सब के बारे में अपॉइंटमेंट में ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। फिर आपको व्यक्तित्व भी देखना है, पर्सनैलिटी भी देखनी है, व्यक्तित्व भी देखना होगा। तो ऐसी चीजों पर आपको फोकस करना है। ठीक बात है ना? यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी प्यारे दोस्त। दूसरा, अब ये सब पढ़ने के बाद आपको करना क्या होगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठो, जब आप प्यारे दोस्त क्या करो? मॉक टेस्ट लगाओ। तो मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं आपको? केवल 75 मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब मॉक टेस्ट लगाने कैसे होंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या करना है आपको? 25, केवल और केवल 25 मॉक टेस्ट लगाने। चेक कर लो खुद को कि कितना तुमको आता है और कितना तुमको नहीं आता है। स्टार्टिंग में आप जब पढ़ाई शुरू करो तब 25 मॉक टेस्ट आप लगाओ। इसके आप बाद जो बच रहे हैं, जब सिलेबस को अच्छे से रगड़ लो तो लास्ट में क्या करना है? लास्ट में आपको 50 टेस्ट लगाने हैं। कितने लगाने हैं प्यारे दोस्त? 50 टेस्ट लगाने हैं। ये सब करना है आपको, और ये सब लगाने के बाद आपको मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सफलता एक बार में ही आपको मिलने वाली है ग्रुप डी में। अगर आप ग्रुप डी में सफलता पाना चाहते हो तो आपको इतना सब कुछ करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। आपको अपने आप को झोंक देना होगा इस आग में, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा नहीं निकाल पाए तो जिंदगी फिर तुम पर हंसेगी। अगर तुम हंसना ही चाहते हो तो ग्रुप डी के साथ हंसो, या लोगों को हंसने का मौका देना चाहते हो तो फिर तुम कुछ मत करो। जैसे पहले लूडो खेल रहे थे वैसे आज भी लूडो खेलो, तुम्हारा फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं आपके लिए समय समय पर ऐसी जानकारियां लाता रहूंगा। और आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम।